गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम करेंगे क्लास 9 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट पैरा देखते हैं। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." Goodbye, father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. इसमें एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम होता है केजिया। वो अपने फादर से बहुत डरती थी और जब भी उसके फादर ऑफिस जाते हैं हर मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग उसके फादर जब भी ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने से पहले उसे कैजुअल किस देते हैं और जिसमें कि केजिया का रिप्लाई होता है गुड बाय फादर। ओके। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet, mother? Go and see if my paper's out there and bring me my slippers." अब शाम के वक्त जब उसके फादर वापस आते हैं तो वो ड्राइंग रूम से चिल्लाते हैं और बोलते हैं मेरी टी लाओ। हैज़न द पेपर कम येट, जल्दी से न्यूज़पेपर लेकर वहाँ पे पेपर क्यों नहीं। उसकी मदर बोलती है गो एंड सी, मतलब केजिया को बोलती है तुम जाओ और जाके न्यूज़पेपर लेकर आओ एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स लेकर आओ। ओके, मतलब स्लीपर्स लेकर आओ। सेकेंड पैरा देखते हैं। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। अब केजिया की जो मदर होती है उसे बुलाती हैं और कहते हैं अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो यहाँ आओ और आकर अपने फादर्स के शूज़ निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। अब जो केजिया होती है वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती आती है एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, वो धीरे से ड्राइंग रूम का डोर ओपन करती है। बाय दैट टाइम ही हैड his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. "Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today?" I don't know, father. अब जो केजिया होती है वो अपने फादर से बहुत डरती है और जो उसके फादर होते हैं जब वो शूज़ निकाल रहे होते हैं उसके फादर उससे कहते हैं हरी अप, जल्दी करो और मेरे शूज़ निकालो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम अच्छी बच्ची नहीं हो। और फिर जो केजिया होते हैं अपने फादर से हिचकिचा के बोलती है आई डोंट नो फादर। वो थोड़ा हिचकिचाती है और बोलती है मुझे नहीं पता पापा। मतलब डर के वो अपने फादर को बोलती है मुझे नहीं पता पापा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यू डोंट नो, if you stutter like that mother will have to take you to the doctor। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हारी मॉम को बोलता हूँ कि तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएं। थर्ड पैरा है। she never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly। अब शी नेवर शटर विद अदर पीपल, वो और लोगों के साथ नहीं जाती। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, वो बस लेकिन अपने सिर्फ फादर के साथ। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वो अपने जो वर्ड्स प्रॉपरली हार्ड तरीके से बोलती है वो अच्छे से नहीं बोल पाती। वॉज द मैटर, what are you looking so stressed about? फिर mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Her Kezia, carry my teacup back to the table carefully। अब जो वो पूछते हैं मैटर क्या है, वट आर यू लुकिंग सो रेस्ट, तुम इस तरीके से क्यों देख रही हो। वो कहती है केजिया जो वो कहती है मम्मी आई विश, मैं विश करती हूँ, यू थॉट कि आप सोच होंगे, दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ये जो बच्ची है ये ब्रिंक ऑफ मतलब सुसाइड करने के लायक नहीं है। हर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू टेबल केयरफुली, और जो केजिया होती है वो टी का कप लेके जाती है टी का
जो कप होता है वो टेल पर रख देते, वो भी सावधानी से, केयरफुली। ही वॉज सो बिग, वो बहुत ही बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ वैन ही यॉन्ड। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जैंट। बहुत ही बड़ा था उसका जो वो जो है वो बहुत ही बड़ा है, उसका हाथ, उसके नेक, स्पेशली उसका माउथ बहुत ही बड़ा है। वैन ही यॉन, जब वो यॉन था। थिंकिंग अबाउट हिम, वो उसके बारे में सोच रही थी, वो भी अकेले। वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जैंट, ठीक है। जैसे कि एक जान को जैसे कि एक जान के बारे में सोचते हैं, उस तरीके से वो उसे याद कर रही थी। कौन? कीजिया। ऑन संडे, अब संडे के दिन आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। अब संडे को क्या होता है, अब संडे को उसके फादर की छुट्टी होती है, तो दिन में ग्रैंड मदर वहाँ आती है ड्राइंग रूम में और अच्छे से बात करती है केजिया के मॉम और डैड से। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस आउट ऑन द सोफ़ा। लेकिन जो छोटी सी जो बच्ची है, जो केजिया है, वो हमेशा फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस आउट ऑन द सोफ़ा। सोफ़े पर वो अपने मॉम डैड को देखती है। हिज हैंडकर्चीफ ऑन हिज फेस, अपने फादर को देखती है कि जो उनका जो हैंडकर्चीफ, उनका यानी जो उनका रुमाल होता है वो उनके फेस पे होता है। और हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनका जो फेवरेट, सबसे ज़्यादा बेस्ट जो उनके लिए कुशन होता है वो उनके पैरों में है। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो सो रहे हैं। लाइक ये आप देख सकते हैं, ये इनकी मॉम है, ये सोफ़े पर लेटे हैं, इनके पैरों में कुशन है, इनका फेवरेट, और इनके फेस पे पेपर है। ओके, हैंडकर्चीफ, इनके फेस पे हैंडकर्चीफ है, और ये केजिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। शी सेट ऑन अ स्टूल, वो स्टूल सेट करती है, स्टूल पर सेट करते हैं। ग्रेजुअली वेस्ट हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर, और अपने टाइम पूछती है, देन लुक्ड एट हर, और टाइम देखती है। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। और वो कहते हैं, अपने जो उसके फादर होते हैं उसे कहते हैं, तुम मुझे ब्राउन आउल की तरह क्यों देख रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक and suggested she should make him a pink cushion for a gift out of a beautiful piece yellow silk. अब एक दिन उसकी ग्रैंड मदर उसके पास आती है, केजिया के पास, कहती है नेक्स्ट वीक तुम्हारे फादर का बर्थडे है और तुम्हें उन्हें एक पिंक कुशन गिफ्ट करना चाहिए क्योंकि वो उनका फेवरेट है, और वो भी ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क का। कितना ये चैप्टर 5 6 हाँ, आगे देखते हैं। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. अब जब केजिया की जो ग्रैंड मदर होती है वो उसे कहती है तुम्हारे फादर का नेक्स्ट वीक बर्थडे, तुम्हें उन्हें येलो सिल्क का एक पिंक कुशन गिफ्ट करना चाहिए उनके बर्थडे पर। तो केजिया क्या करती है, अपने मॉम डैड के रूम में जाती है। पहले तो अपने रूम में चेक करती है तो उसे कुछ नहीं मिलता उसके फादर के लिए, और जब अपने मॉम डैड के रूम में जाती है उसे कुछ सामान मिलता है। वो देखती है, उसे येलो सिल्क का कपड़ा मिलता है, और उसे उसके फादर के डॉक्यूमेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीच के पेपर्स दिखते हैं, डॉक्यूमेंट्स पेपर, और वो नहीं ले लेती है क्योंकि वो तो छोटी सी बच्ची है और उसे क्या पता कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं। वो लेती है और उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने फादर के लिए उसमें कुशन बना देती है, ठीक है। अब फिर बाद में जो केजिया की मॉम होती है वो उनके रूम में आती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि जो हमारे रूम की टेबल पर पेपर्स रखे थे वो कहाँ हैं। वो कहती है ओ येस शी सेड, वो कहती है हाँ ओ येस
I tore them up for my surprise. What screamed mother? Come straight down to the dining room this instant. And she was dragged down to where father was packing to and fro, hands behind his back. Well, he had sharply, mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? वो कहती है no, no, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. Crying too much to explain, she lay in the shrouded room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. यहाँ तक देखते हैं. अब जब उसकी मॉम से पूछो, कहती है हाँ वो पेपर तो मेरे पास है और मैंने उन्हें फाड़ दिया. फिर उसकी मॉम क्या करती है, उसे ड्राइंग रूम में लेके जाती है. जब उसके फादर आते हैं और वो बहुत डर रही होती है अपने फादर से, और वो उसके फादर से डाइनिंग रूम में बिठाते हैं, पूछते हैं उससे मेरे डॉक्यूमेंट्स के पेपर है वो कहाँ है. वो कहती है, मतलब वो थोड़ा सा डर के वो कहती है वो मैंने फाड़ दिया, मतलब सब बताती है. जो उसके फादर, जो उसकी मॉम होती है उसे रूम में भेज दी, तो उसके फादर भी जाते हैं और उनके हाथ में रूलर होता है, लाइक अ बेल्ट. उनके हाथ में बेल्ट होती है और उसे बहुत मारते हैं. आगे देखते हैं. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. मैं आ रहा हूँ तुम्हें इससे मारने के लिए. ही सैड, उसके फादर कहते हैं केजिया को, मैं आ रहा हूँ तुम्हें इससे मारने के लिए. वो कहती है ओ नो नो. वो चिल्लाती है और कहती है नहीं. हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ. वो छुप जाती है चीख के. वो चीखती है और कहती है नहीं आप मत आओ. और हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, वो बेड क्लोथ जो अपने बेड के क्लोथ्स के नीचे छुप जाती है. ही पुल देम असाइड. सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her into the rocking chair, the child clung to her soft body. अब जब उसके फादर आते हैं उसके रूम में, उसे बहुत मारते, बेचारी रोती रहती है. तभी उसकी ग्रैंड मदर आती है और उसे शॉल उड़ाती है और कहती है कि मतलब और उसे रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. ठीक है. व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? शी सूप्ड हर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग. ब्लो योर नोज. वो कहती है, उसकी ग्रैंड मदर वो तो कहती है अपनी नोज़ पोछो और गो टू स्लीप. अपने बेड पे जाओ, सो जाओ. पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. The Magnals lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby mop on his shoulders. अब उन्हीं के पड़ोस में एक मैग्नल नाम का एक उन्हीं का पड़ोसी रहता था और वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा लव करता था. वो अपने बच्चों के साथ वो शाम का टाइम था, अपने बच्चों के साथ खेल रहा था और उनके वो भी अपने कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था. और ऑन हिज शोल्डर, जो माउथ था वो उनके शोल्डर पर था. 2 छोटी बच्ची, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स रन राउंड. और वहाँ पे जो 2 छोटी सी लड़कियाँ थी वो उनके कोट पर, जो कोट पॉकेट है उन पे लटकी हुई थी. एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और फ्लावर बेड्स पर लटकी हुई थी. शेकिंग विद लाफ्टर, और वो हंस रहे थे. वन शी सॉ द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम, और वो देखती है, केजिया देखती है और एक लड़का उनके साइड में खड़ा है. एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो हंसने की कोशिश कर रहे हैं सारे समय. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर. सो वो सोचती है, वो डिसाइड करती है कि फादर्स बहुत तरीके के होते हैं, सब मेरे फादर जैसे नहीं होते. सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकम इल, उसकी मम्मी बीमार पड़ जाती है. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. और अचानक एक दिन जो उसकी मदर होती है वो बीमार पड़ जाती है और उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वह हॉस्पिटल जाती हैं.
द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, और जो छोटी सी बच्ची होती है केजिया वो घर पे अकेली होती है विद अलाइज द कुक, एक कुक के साथ, डैट वॉज ऑलराइट इन द डे टाइम, जो उसके साथ पूरे दिन था। ये देख सकते हैं आप, ये बीच में मैकडोनल्ड अंकल हैं और मैकडोनल्ड का पड़ोसी है मैकडोनल्ड, और जिसका एक बेटा है वो उस पर खड़ा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं कंधे पे बैठा है, और यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं उसके कोट की पॉकेट पकड़ रखी हैं, और बाकी 2 बच्चे उनके आपस में खेल रहे हैं, और यहाँ ये देखिए यहाँ पे केजिया उन्हें देख रही है। ओके, आगे देखते हैं। बट वाइल अलाइज वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, और जब वो अपने रूम में जाती है और अपने बेड पर बैठती है वो अचानक से डरने लग जाती है। व्हाट विल आई डू, वो सोचते हैं मैं क्या करूँगी, डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आज आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क इट ऑल गेट्स विस्परी, वो बहुत ज़्यादा डरती थी, वो रात के अंधेरे में नहीं रुक सकती थी। यू जस्ट गो टू स्लीप, वो कहती है, वो मतलब जो वहाँ पे जो उसके साथ कुक रुका होता है वो कहता है तुम जाओ और सो जाओ बच्ची, सेड अलाइज कहता है, ठीक है। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, अपनी सॉक्स निकाल दो, और डोंट स्क्रीम, तुम चिल्लाओ मत, और वेक योर पुअर पाम। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, who came nearer and nearer smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out grandma, grandma, she walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand। वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है रात के अंधेरे में, और जब वो उठती है डर के उठती है, वो देखती है कि उसके फादर उसके साइड में बैठे हैं हाथ में कैंडल लेके। वॉज द मैटर ही सेड, उसके फादर पूछते हैं क्या बात है। अब ऑन अ बच्चर अ नाइट आई वॉज ग्रैनी, ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। अब जो उसके फादर होते हैं वो उसे हक करते हैं। एंड न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, न्यूज़पेपर बेड पे रखा है। ही पुट अवे द पेपर, वो पेपर उठाते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, ही ले डाउन बिसाइड हर, हाफ asleep still with the butcher's smile all about her. It seemed she kept close to him, snuggled her head under his arms, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. रात में कोई बात नहीं थी. She lay still. वो झूठ बोल रही थी. Her, rub your feet against my legs and get them warm, said father. अब उसके डैड ने कहा तुम अपने पैरों को मसलो. उसने कहा रब योर फीट, अपने पैरों को मसलो, अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वार्म, इससे तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी. उसके फादर ने ऐसा कहा. टायर्ड आउट, अपनी थकान को दूर करो. ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, वो केजिया के साथ सो गया. उसके डैड. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर. पुअर फादर, नॉट सो बिग after all, and with no one to look after him, he was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be Mr. McNulty. She had torn up all his beautiful writing. She started suddenly and sighed. What's the matter? asked her father. Another dream. Oh, said the little girl, my head's on a hurt. I can hear it going with what a big heart you have got, father dear. अब इसमें कुछ नहीं था. उसके फादर उसके साथ सो जाते हैं. तो वो जो केजी होती है वो सोचती है सारे फादर एक जैसे नहीं होते, मेरे फादर के पास टाइम नहीं होता, वो थोड़े बिजी रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा जब वो थोड़ा सा वो अपसेट भी रहते हैं, इस वजह से वो कभी कभी गुस्से में बोल जाते हैं. और मुझे उनसे ऐसे डरना नहीं चाहिए. सारे फादर वर्ल्ड के बेस्ट फादर होते हैं. बस यही था. और उसे अपनी मिस्टेक जो रियलाइज़ हो जाती है, और वो अपने फादर का खुशी रहते, कभी उनसे नहीं डरती. बस यही था इस स्टोरी में. आई होप आपको समझ आई होगी. नहीं समझ आई और ये देख लेते हैं. ये स्टोरी लिखी है कैथरीन मैन्सफील्ड ने. किसने लिखी है स्टोरी? कैथरीन मैन्सफील्ड ने. आई होप आप सबको समझ आई होगी. नहीं समझ आई प्लीज़ आप इसे दोबारा देखना, बट अच्छे से समझना.
और अगर आपको समझ आई हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, समझ आई नहीं आई होगी मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी और फिर से समझाऊंगी, बट आप समझना ज़रूर, ओके। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उनकी भी हेल्प हो। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।